साकेत स्टडी सेंटर से मैं अजय सर बोल रहा हूं। आज 11 जुलाई है और आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। मैं अजय सर बेगूसराय के और बिहार के तथा अपने देश के सभी छात्रों का मोस्ट वेलकम करता हूं कि वो हमारे चैनल से जुड़ें और ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई करके अपने मंजिल को प्राप्त करें। एक टीचर और प्रशिक्षक अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है और स्टूडेंट का मेहनत और टीचर्स की प्लान और स्ट्रेटजी के द्वारा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और एकेडमिक एग्ज़ाम में अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, एलआईसी की कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस की कर रहे हैं, इनकम टैक्स का कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो है मैं आज क्लास 10 हिस्ट्री और एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे कम से कम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो है जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं, तो इससे 3-4 या क्वेश्चंस जो है ज़रूर से ज़रूर जो है पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे संस्था से जुड़ें। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि हमारे संस्था में स्टूडेंट के फीस को लेकर कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है। स्टूडेंट का जो भी डिजायर है वो उस फीस को दे सकते हैं। केवल एडमिशन फीस मामले लिया जाता है और जो छात्र जो फीस देना चाहते दे सकते हैं। हमारे तरफ से कोई फिक्स्ड फीस जो है नहीं है। और दूसरी बात कि हमारे संस्था में जो बच्चे पढ़ेंगे अगर यहाँ के टेस्ट में बेहतर स्कोर करते हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, वीकली टेस्ट की व्यवस्था है, संडे को क्विज की व्यवस्था है, प्राइज की व्यवस्था है, अवार्ड्स की व्यवस्था है और बेहतर बच्चों को एक बेहतर माहौल देने का प्रयास किया जाता है। बच्चों में कंपटीशन की भावना को बढ़ा जाता है। जब यहाँ पर 15-20 छात्र आपस में पढ़ते हैं, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, क्विज होता है, तो बच्चों की प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। तो आज क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के हिस्ट्री चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया को मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1757 एडी से शुरू होकर अभी तक जो समय चल रहा है यहाँ तक है और इससे आगे भी रहेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारे देश में जो है जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत हुई है तो इसको हम लोग जो है 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो है 1885 में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इस सम्मेलन में कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था और इसके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। और इस सम्मेलन में जो है सो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना की गई थी। और इसके बाद जो है सो जो कांग्रेस का इतिहास है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो है 1885 से लेकर 1905 तक है। दूसरा चरण जो कांग्रेस का है 1905 से लेकर 1920 तक का है। और कांग्रेस का तीसरा चरण जो है 1920 से लेकर 1947 तक है।
तो सबसे पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो इसके जो फाउंडर थे उनका नाम ए ओ ह्यूम था, और ए ओ ह्यूम का जो पूरा नाम था वो था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और ये उत्तर प्रदेश जनपद के इटावा जो जिले का नाम है वहाँ के ये कलेक्टर थे, आईसीएस अधिकारी थे, और इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये फाउंडर थे। तो कांग्रेस का जो मूवमेंट था वो 1885 से शुरू हुआ था, और शुरू में जो है ब्रिटिश लोगों ने कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे जो है कांग्रेस जब राष्ट्रवादी झुकाव की ओर बढ़ती चले गई, तो धीरे धीरे जो है ब्रिटिश लोगों में और भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों में जो है मन मुटाव हो गया था, और धीरे धीरे कांग्रेस का रास्ता अलग हो गया, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि ब्रिटिश लोगों का भी रास्ता अलग हो गया। इसके बाद जो है कांग्रेस का जो है प्रत्येक साल जो है किसी न किसी शहर में सम्मेलन होता था, और उस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस के प्रतिनिधि आपस में जुटते थे, और वहां पर मंथन होता था, विचार विमर्श होता था। तो इसके बाद जो है सो क्या कहते हैं आपको कि जो है कांग्रेस का सम्मेलन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, उसके बाद 1886 में हुआ, 1887 में हुआ, और हर एक साल कांग्रेस का सम्मेलन जो है होते रहता था। और कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था, और कांग्रेस के जो पहले जो ब्रिटिश जो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम जॉर्ज यूल था। तो यहाँ पे जो है हम क्लास 10 के बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी मैं नेशनल इन इंडिया चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में उतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन डीप में मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो कांग्रेस का जो क्या कहते हैं कि जो नेशनल इंडिया जो चैप्टर जो क्लास 10 का शुरू होता है, तो जिस समय जो है सो क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है कानून की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए थे, और ब्रिटेन से जब कानून की पढ़ाई पूरी करके जब भारत आए, तो महात्मा गांधी जो भारत लौटे, तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जो है 1915 में जो है भारत लौटे। और इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने जो है सो क्या कहते हैं कि पूरे 1 साल तक जो है भारत का भ्रमण किया, यहाँ के राजनीतिक अनुभव को प्राप्त किया। और महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, जो पॉलिटिकल गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को एक सलाह दी थी कि जब तक जो है किसी समस्या के बारे में पूरा अध्ययन नहीं कर लिया जाए, तब तक उस समस्या में इंटरफेयर या हस्तक्षेप जो है नहीं करना चाहिए। और महात्मा गांधी जब 1915 में, जनवरी 1915 में भारत लौटे, तो महात्मा गांधी ने 1 साल तक जो है पूरे भारत का भ्रमण किया, यहाँ के लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को जाना, और इस प्रकार जो है महात्मा गांधी ने यहाँ के लोगों के ग्रीवांसेस को सुना, और उनके सुझावों को सुना, और उसको कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में मंथन किए। महात्मा गांधी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की जो है स्थापना की थी। और महात्मा गांधी का जो अर्ली फेज का जो मूवमेंट था उसमें 3 मूवमेंट था। पहला था चंपारण मूवमेंट, दूसरा था खेरा मूवमेंट, और तीसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन। तो चंपारण में जो ब्रिटिश लोग जो थे वो वहाँ के किसानों को जो है जबरदस्ती जो है इंडिगो की खेती करने के लिए कहते थे, और इंडिगो की खेती करने से जो है जमीन की फर्टिलिटी जो है समाप्त हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज लोगों ने ऐसा नियम बना दिया था कि चंपारण के जितने भी किसान हैं उनको 1 बीघा में, जो 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं, उसमें 3 कट्ठा पे जो है सो इंडिगो का कल्टीवेशन, नील का कल्टीवेशन करना अनिवार्य था, और जिसको कि 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कट्ठिया मतलब क्या कि 3 कट्ठा में, 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना। तो नील की जो खेती किया जाता था, तो उसमें अंग्रेज लोग जो है भारतीय जो किसान थे उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। और किसान लोग जो नील को, इंडिगो को ग्रो करते थे, उसको ब्रिटिश लोग काफ़ी कम दामों पर खरीदते थे और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचते थे। किसान लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स या अदर क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश लोग उन लोगों को ऐसा करने नहीं देते थे। तो और इस प्रकार चंपारण में
जो है किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर ब्रिटिश लोग जो है अत्याचार करते थे, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार करते थे। और चंपारण के एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गुजरात गए थे और वहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी को अपनी सारी समस्याएं सुनाई। और जब वो समस्या सुना रहे थे तो राजकुमार शुक्ल रोने लगे और महात्मा गांधी ने तब उनको ढाढ़स दिया कि अभी आप जाइए, मैं 3-4 महीना के बाद चंपारण आऊँगा। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए और महात्मा गांधी के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये लोग जो है चंपारण में जो महात्मा गांधी जो थे वहाँ के लोगों से जो है वहाँ के लोगों से बातचीत किए। महात्मा गांधी अपने अन्य सहयोगियों के साथ सुबह में 8 बजे निकलते थे और शाम के 5-6 बजे तक जो है लोगों से जो है उनकी शिकायतों को सुनते थे, उनसे बहुत प्रकार के क्रॉस क्वेश्चंस करते थे। और जब महात्मा गांधी को तसल्ली हो जाता था कि ये किसान सच बोल रहा है, तब उनकी बातों को वो नोट करते थे। और इस प्रकार महात्मा गांधी ने वहाँ पर अभियान चलाया और चंपारण के न्यायालय में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए और उस मुकदमे में जो है सो गांधी जी की जीत हुई। और वहाँ पर चंपारण में जो है जो नील का खेती अंग्रेज लोग जबरदस्ती करते थे करने के लिए, उसको जो है बंद करना पड़ा। और संयोग से क्या हुआ कि जर्मनी में जो है लेबोरेटरी में जो है नील बनाने की तकनीक का पता जो है लगा लिया गया। और ये जो सॉइल में जो इंडिगो का कल्टीवेशन किया जाता था, ये अब यूजफुल जो है नहीं रह गया था। और इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि खेरा का जो है एनसीईआरटी बुक में जो डेट दिया है वो 1917 में दिया है, जबकि खेरा जो है चंपारण के बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर था और अहमदाबाद के बाद जो है वो खेरा सत्याग्रह था। लेकिन एनसीईआरटी बुक में 1917 में जो है खेरा सत्याग्रह का जो है दिया हुआ है। आप जब दृष्टि सिविल सर्विसेज का बुक देखेंगे तो उसमें या बिपिन चंद्रा का फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पहले चंपारण है, फिर अहमदाबाद है और फिर खेरा सत्याग्रह है। तो ये खेरा सत्याग्रह जो है एनसीईआरटी बुक में 1917 में दिया हुआ है। तो खेरा जो है गुजरात का एक जिला था और वहाँ पर जो है ड्राउट के कारण, सूखा के कारण फसल का कल्टीवेशन जो है बेहतर नहीं हुआ था। लेकिन ब्रिटिश लोग जबरदस्ती जो है टैक्स की वसूली करना चाहते थे और उन लोगों ने किसानों से जबरदस्ती टैक्स को वसूलना शुरू किया। और दूसरी बात क्या थी वहाँ पे कि प्लेग नामक एपिडेमिक महामारी फैल गया था और जिसके कारण किसान लाचार और बेबस हो गए थे। उनके पास कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुआ ड्रॉट के कारण, सूखा के कारण, तो वो टैक्स कहाँ से देते हैं। और गांधी जी ने भी वहाँ के लोगों को कहा कि आप लोग ब्रिटिश सरकार को टैक्स जो है नहीं दो। और इस प्रकार जो है खेरा, और ये खेरा था और ये एनसीईआरटी बुक में 1917 दिया हुआ, लेकिन ये 1918 की घटना है। और इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर था। अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या समस्या थी कि जो वहाँ पे जो एक इंडस्ट्री जो था कॉटन टेक्सटाइल का, तो उसमें जो है जो भारतीय मजदूर थे, जो वर्कर थे, वो बोनस की मांग कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार बोनस देना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि कंपनी को जो है उतना ज़्यादा फायदा जो है नहीं हुआ है, इसलिए वो बोनस देने में कैपेबल जो है नहीं है। गांधी जी ने जो है वहाँ पर मजदूरों के साथ मिलकर आमरण अनशन शुरू कर दी और अंत में जो है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जो कारखाने के जो मालिक थे उसको झुकना पड़ा और उन लोगों ने जो है 35% बोनस देना जो है स्वीकार कर लिया। तो महात्मा गांधी के अर्ली फेज का जो 3 मूवमेंट है उसमें चंपारण है, खेरा है और अहमदाबाद है, लेकिन इसका सही सीक्वेंस होगा चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। थैंक यू वेरी मच।